राम राम देश के जवानों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आज हम पढ़ेंगे चाल स्पीड। चाल के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धसैनिक बलों के लिए इंपोर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछे गए या आने वाले एग्जाम में पूछे गए, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको मीटर पर सेकंड की चाल बदलनी है किलोमीटर पर आवर में। या तो आप रख सकते हो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए डायरेक्ट 20 इंटू 18/5 से गुणा कर सकते हो। ठीक है जी। 5 से कितनी बार? 4 बार। 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। ये 18/5 आता कैसे, वो समझने के लिए तो देखिए 20 मीटर पर सेकंड, इसको बदलना आपको किलोमीटर पर आवर में। मीटर को तो लिखना है किलोमीटर। बता एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो मेरे भाई एक मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। ठीक है जी? ये तो मीटर था जो आपका मीटर, ये तो लिख दिया आपने किलोमीटर में। सेकंड को लिखना आवर में। सेकंड को लिखना आवर में, तो एक सेकंड में होते हैं 1/3600 घंटे। एक सेकंड में होते हैं 1/3600 घंटे। ऊपर किलोमीटर है, नीचे आवर है, जो आपको चाहिए था। एक बार फिर से देखिए 20 मीटर पर सेकंड, मीटर को तो किलोमीटर में, सेकंड को आवर में, तो एक मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर। और एक सेकंड में होती है 1/3600 घंटा। एक घंटे में 3600 सेकंड, तो एक सेकंड में 1/3600 घंटे। तो लिखेंगे 20 इंटू 1/1000, नीचे वाली संख्या उल्टी होगी, 3600/1 किलोमीटर पर आवर। देखिए दो जीरो से ये दो जीरो, 2 से 5 बार और 2 से 18 बार। 18/5 जो हमने डायरेक्ट याद किया था। अगर मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर बदलना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। और किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से। किलोमीटर पर आवर को उल्टा कहे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में 18/5 से। बड़ी में बदलते हो तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी में बदलते हो तो छोटी संख्या ऊपर। छोटी संख्या मतलब 5, बड़ी संख्या मतलब 18। छोटी से बड़ी में यानी कि 18/5, बड़ी से छोटी में यानी 5/18। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा जाए आपसे 20 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर पर आवर, इनमें से तेज स्पीड कौन सी है? तेज, तो मेरे भाई तेज कोई सी नहीं, दोनों की इकाइयां बदली है, स्पीड सेम है, बस इकाइयां बदली है। एक तो कह रहा है 20 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में यदि आप 20 मीटर चल पाते हो तो एक घंटे में 72 किलोमीटर चल पाओगे। देखिए अगला है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में लिखना आपको। मीटर पर मिनट में, ऐसे में आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको इकाइयां बदलना आना चाहिए। वो मीटर 5/18, 18/5 केवल मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के काम आते हैं। देखिए आपको लिखना है 75 किलोमीटर पर आवर, ये लिखना आपको मीटर, मीटर पर मिनट में। 75 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो मेरे भाई 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और एक घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट? तो मेरे भाई एक घंटे में होती है 60 मिनट। 1 किलोमीटर उसकी जगह मीटर लिखेंगे तो 1000 मीटर। एक घंटा उसकी जगह मिनट लिखेंगे तो 60 मिनट। बदल दिया, मीटर आ चुका, मिनट आ चुका। अब तो कैलकुलेशन करनी है मात्र। 0 से 0 खत्म, 3 से 2 बार, और 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजा 25 या 75। 2 से कितनी बार? 50 बार। 50 इंटू 25, 25 पंजा 125, 1250 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट, ये बदल दिया जी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। सारे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अर्धसैनिक बलों के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो जो सिर्फ कमजोर है। कमजोर है मतलब जिनके पासिंग मार्क्स तक नहीं आते गणित में, उनके लिए मेरे भाई रामबाण, अमर बूटी, जो भी आप समझो, वो सारी की सारी खूबियां हैं इस क्लास के अंदर। सारी के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बस
24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 384 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में पार करेगी, मतलब समय पूछा गया आपसे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितने की आपकी 384 किलोमीटर पर किलोमीटर। अच्छा जी, किलोमीटर और चाल किसमें, किलोमीटर पर आवर में, यानी इकाइयां सेम टू सेम नहीं बदली जाएंगी। आपको चाहिए समय, तो डायरेक्ट लिखेंगे समय बराबर दूरी 384 किलोमीटर। हाँ जी, और चाल किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं बदलना, 24 का भाग दे देंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, 12 से काटते हैं, 12 से 2, 12 से 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 से कितनी बार, 16 बार, तो समय आएगा 16 घंटे। अच्छा, समय घंटे में क्यों आया, आपकी चाल थी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, जो समय आएगा वो आवर में आएगा। अगला, एक मोटरसाइकिल 125 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है। 125 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो मोटरसाइकिल की चाल, आप दूरी को किस में ले रहे हो, किलोमीटर में, दूरी ले रहे हो किलोमीटर में, और समय ले रहे हो आवर में, तो आपकी जो चाल आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आवर में। यदि आप दूरी मीटर में ले रहे हो, समय सेकंड में ले रहे हो, तो आपकी जो चाल आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। चलिए, आपको चाहिए चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितने की, 125 किलोमीटर की, और कितना समय लेती है, 5 घंटे, तो आपकी चाल आएगी 5 दूनी 10, 55 25 25 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर देखना, किलोमीटर पर आवर ही क्यों आई है, क्योंकि आपने जो दूरी ली थी वो तो ली थी किलोमीटर में, और जो समय लिया वो लिया आवर में, तो आपकी चाल आएगी 25 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन है यदि मीटर पर सेकंड में, तो यहां से अब इस चाल को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। चलिए जी, अगला लिखते हैं। एक बस 1200 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो उसी चाल से, किस चाल से, जिस चाल से उसने 1200 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय की थी। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बस 1200 किलोमीटर दूरी 25 घंटे में तय करती है, एक स्पीड होगी उसकी, उस स्पीड से, उसी चाल से, उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो पहले तो वो चाल निकाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पहले तो वो चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। 1200 किलोमीटर की दूरी है, 25 घंटे में तय करती है, तो चाल आएगी आपकी 2500 का 100, 25 घंटे 248 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में आपने दूरी ली थी और आवर में आपने समय लिया था, तो आपकी चाल आएगी 25 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कर रहा है, तो उसी चाल से, किस चाल से, जो आपने निकाली है, इस चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, दूरी पूछी गई है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, वो चाल हम निकाल चुके, चाल 48 की है, समय कितना लेती है, 5 घंटे, तो 48 इंटू 5 240 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 240 किलोमीटर। एक बार फिर से देखिए, एक बस 1200 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो उसी चाल से, वो चाल जिस चाल से 1200 किलोमीटर दूरी 25 घंटे में तय की गई, तो पहले तो वो चाल निकाली, वो चाल आएगी आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, तो दूरी, चाल आपकी 48 है, समय आपका 5 घंटे, तो दूरी आएगी आपकी 240 किलोमीटर। चलिए जी, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। एक रेलगाड़ी चलती है 80 की स्पीड से, चलती है 6 घंटे चलती है, तो 80 की स्पीड से, नॉर्मल क्वेश्चन आप वैसे भी बता सकते हो, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है 6 घंटे, तो 6 घंटे में 8 6 48 480 किलोमीटर चल जाएगी वो 6 घंटे में। एक घंटे में 80 किलोमीटर, यही तो होती है चाल, इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी एक घंटे में 80 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 160, ऐसे करके 6 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी। पेन बाद में चलाएंगे, तो पहले 480 किलोमीटर की दूरी है, तो उसी दूरी को जो हमने निकाली है 480 किलोमीटर की, तो उसी दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगी। समय पूछा गया, चाल आप, दूरी आप निकाल चुके 480 की, समय चाहिए तो दूरी में चाल का भाग दे देंगे। चलिए पेन चलाते हैं।
80 की स्पीड से 80 की स्पीड से 6 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? तो दूरी बराबर, वो दूरी निकालते पहले तो 80 दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो वो दूरी आएगी आपकी 480 किलोमीटर। इस दूरी को, अब स्पीड बदलनी है आपको, इस दूरी को 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में कितना समय लेगी? बस समय बराबर दूरी कितने की, 480 की, चाल कितनी है 120, 12 चौके 48, कितने घंटे, 4 घंटे। आवर में ही क्यों लिखा समय? क्योंकि आपने जो चाल ली थी वो आवर में ली थी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, एक बस किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि वह इस दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो 5 घंटे में कितना, तो 5 घंटे कम समय लगते हैं। बताओ वह दूरी कितनी होगी? जब एक फिक्स दूरी, एक फिक्स दूरी, एक दूरी अलग अलग चालों से तय की गई हो, जब एक फिक्स दूरी अलग अलग, दो अलग अलग चालों से तय की गई हो, पहले तो तय होती है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फिर ये ही दूरी तय होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय होती है, तो 5 घंटे कम समय लगता है। तो 5 घंटे का कम समय लगता है, वो दूरी निकालनी है मेरे भाई। जब एक फिक्स दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई हो और आपको समय का अंतर दे रखा हो, आप 30 किलोमीटर पर आवर की बजाय आप इस दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करते हो, तो आपको 5 घंटे कम समय लगता है। पहले आपकी स्पीड कम थी, अब आपकी स्पीड ज्यादा है, तो पहले के बजाय इस स्पीड से अगर इस दूरी को तय करेंगे, तो पहले के बजाय यानी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल के बजाय अब 5 घंटे कम समय लगता है। तो मेरे भाई जब एक समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई हो और उन चालों द्वारा लिए गए समय का अंतर बताओ, तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन डेल s इंटू डेल टी। ये लगता कब है मेरे भाई? जब दो अलग अलग चालों से, S1 और S2 क्या है, दो अलग अलग चाल है, पहली व दूसरी चाल, डेल S चालों का अंतर है और डेल T समय का अंतर है, जो आपको दे रखा है 5 घंटे। चलिए, तो दूरी बराबर पहली चाल 30 की, दूसरी चाल 40 की, चालों का अंतर 10, डेल T यानी समय का अंतर 5 घंटे। चाल किलोमीटर पर आवर में, समय चालों का अंतर ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा, और समय आवर में, यानी कुछ नहीं बदलना, सब इकाइयां सेम टू सेम। तो दूरी बराबर, जीरो से जीरो खत्म, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 5 तो 600 किलोमीटर। बस इतना जान, ये लगता कब है? ये फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला तब लगता है मेरे भाई जब एक लिमिटेड दूरी, एक फिक्स दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई हो। सवाल कर रहा है पहले तो ये दूरी 30 की स्पीड से तय की जाती है, फिर ये ही दूरी 40 की स्पीड से तय की जाती है। अगर 40 की स्पीड से तय करें तो पहले के बजाय 5 घंटे कम टाइम लगता है। हाँ, कम लगेगा, आपकी स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगता है। जब एक फिक्स दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई और आपको समय का अंतर बताओ, तब फॉर्मूला लगता है डी बराबर S1 S2 अपॉन डेल एस इंटू डेल टी। S1 और S2 पहली व दूसरी चाल, डेल टी समय का अंतर है और डेल एस चालों का अंतर है। अगला देखिए जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक यात्री ए से बी तक की दूरी पैदल तथा बी से ए तक साइकिल से तय करता है। इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है। कोई स्थान है, एक तो स्थान है ए, एक स्थान तो है ए और एक स्थान है बी। एक आदमी क्या करता है, पहले तो जाता है पैदल, पहले तो जाता है पैदल और फिर इसी स्थान से बी से वापस जाता है ए के लिए, और इस बार जाता है वो साइकिल से। इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाए तो उसे कुल 1 घंटे का समय लगता है। यानी दोनों तरफ साइकिल से, ए से जाए बी तक साइकिल से, साइकिल से ए से बी तक, फिर बी से आए ए तक, फिर बी से आए ए तक, और इस बार भी किससे, साइकिल से, तो उसे टोटल समय लगता है 1 घंटे। मेरे भाई आप
ए से बी तक जाते हो साइकिल से, और फिर बी से आते हो ए तक साइकिल से, आपको लगता है 1 घंटे। तो बता एक तरफ साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? तो एक तरफ लगेगा 30 मिनट। 30 मिनट ए से बी तक, 30 मिनट बी से ए तक, 30 और 30 60 हो गया 1 घंटा। 30 मिनट ए से बी तक और फिर बी से ए तक 30 मिनट, 1 घंटा हो चुका। आप क्या करते थे, एक तरफ पैदल और दूसरी तरफ साइकिल से, तब आप टाइम लेते थे 3 घंटे। हाँ जी, इन 3 घंटे में साइकिल से एक तरफ जाने में 30 मिनट लगती है। ये कहां से देखा, ये इधर से देखा। अब दोनों तरफ आए साइकिल से, गए साइकिल से, 1 घंटा समय लगा, तो आने में 30 मिनट और जाने में 30 मिनट साइकिल से। साइकिल से आपको 30 मिनट लगते हैं, यही 30 मिनट आपको यहाँ लगी थी, ये 30 मिनट आपको यहां लगी थी, टोटल समय 3 घंटे था। तो पैदल एक तरफ आने में आपको समय लगा 2.5 घंटे पैदल आने में, और 30 मिनट साइकिल से जाने में, टोटल समय 3 घंटे। आने में 30, जाने में 30, तभी तो आपको टोटल समय 1 घंटा लगता है। साइकिल का समय 30 मिनट ये रहा, टोटल समय 3 घंटे। तो एक तरफ पैदल से आने में 2.5 घंटे। तो बताइए दोनों तरफ पैदल आने में 2.5 घंटे आने में और 2.5 घंटे जाने में, तो दोनों तरफ पैदल आने में आपको कितना समय लगेगा? 5 घंटे। कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल कैलकुलेशन है। चलिए जी अगला देखिए। बस ए जयपुर से दिल्ली के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसी समय दूसरी बस दिल्ली से जयपुर के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। यदि जयपुर व दिल्ली के बीच की दूरी 1050 किलोमीटर हो, तो दोनों बस कितने घंटे बाद आपस में मिलेंगी? बस ए जयपुर से चलती है, जयपुर से चलती है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए, ठीक है जी। उसी समय, और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ये चली गई। उसी टाइम पर, उसी समय दूसरी बस जयपुर के लिए, यानी दिल्ली से जयपुर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। उसी समय ये कोई दूसरी बस है बी, ये दिल्ली से जयपुर के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। यदि जयपुर व दिल्ली के बीच की दूरी 1050 किलोमीटर हो, यानी आपको बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो दोनों बस कितने घंटे बाद आपस में मिलेंगी? समय पूछा गया, दोनों बस आपस में कितने घंटे बाद मिलेंगे। मेरे भाई जब दो विषय सापेक्ष गति करते हो, यानी एक भी चल रही है, दोनों दूसरी भी चल रही है, ठीक है। जब दो विषय, अब चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे व्यक्ति हो, जब दो विषय सापेक्ष गति करते हैं, ठीक है, तब जिस समय दोनों स्टार्ट होते हैं, तब उनके बीच की दूरी ही सापेक्ष दूरी होती है। और कैलकुलेशन में सवाल में वही काम आएगी। दोनों बसें फिक्स टाइम पर स्टार्ट होती है, और तब दोनों के बीच की दूरी होती है 1050। जब दो बसें आमने सामने हो, तो सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों का योग होती है। अब चाहे बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे व्यक्ति हो, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी हो, जब दो विषय आमने सामने हो, तो सापेक्ष चाल उनकी चालों का योग होती है। और जब दो विषय एक ही दिशा में हो, तो सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों का अंतर, यानी कि माइनस होता है। आमने सामने तो चाल जुड़ेंगी, और एक दिशा में तो चाल घटेंगी। आमने सामने में जुड़ती है, और याद करने के लिए आप याद रख सकते हो, जब दो मोटरसाइकिल आमने सामने से टकराए, एक की स्पीड 30 की, एक की स्पीड 20 की, और दोनों की आप टक्कर करवाओ, तो वो टक्कर होती है 50 की स्पीड से, यानी कि दोनों की चाल जुड़ी। टक्कर किससे होती है? 50 की स्पीड से। एक मोटरसाइकिल 20 की स्पीड से जा रही है, दूसरी इसी के पीछे 30 की स्पीड से जा रही है, तो टक्कर होगी मेरे भाई 10 की स्पीड से। अगर एक दिशा में हो, एक की स्पीड 20, पीछे से 30 की स्पीड से जा रही है, अब टक्कर होगी मेरे भाई 10 की स्पीड से। और एक की स्पीड 20, एक सामने से एक और मोटरसाइकिल आ रही है, इसकी स्पीड 30, और इनमें यदि टक्कर होती है, तो वो टक्कर होती है मेरे भाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब जब आमने सामने हो, तब तो चाल जुड़ती है, और एक दिशा में हो, तब चाल घटती है। चलिए जी, दोनों बस फिक्स टाइम पर चलती है, फिक्स टाइम पर, यानी कि उस समय उनके बीच की दूरी 1050 किलोमीटर है। दूरी तो 1050 लिखी जाएगी, एक समय चले तो। जब दो विषय एक साथ चलना स्टार्ट करे, तब उसी टाइम उन दोनों के बीच की दूरी वो होती है सापेक्ष दूरी। चलिए, आमने सामने दोनों, तो चालों को जोड़ेंगे। आपको निकालना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। बता दूरी की जगह क्या लिखा जाएगा?
तो दूरी की जगह लिखा जाएगा मेरे भाई 1050, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही है, एक साथ। तो दूरी की जगह 1050, जब दोनों स्टार्ट हुई थी मतलब दोनों ने चलना प्रारंभ किया था, तब उन दोनों के बीच की दूरी 1050 किलोमीटर है। चलिए जी, आमने सामने दोनों, हाँ आमने सामने मतलब जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर, तो आमने सामने, और जब आमने सामने हो तो चालों का योग होगा 70 और 80, ये हो जाएंगे आपके 150 किलोमीटर पर आवर। जीरो से जीरो खत्म, 15 संते 105, तो समय लगेगा आपको 7 घंटे। दूरी, जब दोनों चलना स्टार्ट करे तब उनके बीच की दूरी, और दोनों चलना स्टार्ट होते तब उनके बीच की दूरी 1050 है। दो विषय आमने सामने हो, एक तो ए से बी यानी दिल्ली से जयपुर, दूसरी जयपुर से दिल्ली, मतलब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आमने सामने विपरीत दिशा में। और जब दो विषय विपरीत दिशा मतलब आमने सामने हो तो सापेक्ष चाल उन दोनों की चालों का योग होती है। 70 और 80 का योग 150, समय आ जाएगा आपका कितने घंटे, 7 घंटे। चलिए जी, एक बस लखनऊ से मुंबई के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रातः 7 बजे रवाना होती है। इस सवाल में आगे पीछे चलती है, एक चलती है 7 बजे, दूसरी उसी के पीछे 9 बजे चलना 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 बजे चलती है। यहां लेते हैं लखनऊ, लखनऊ और इस 7 बजे चलती है और स्पीड है इसकी 120 किलोमीटर पर आवर लखनऊ से। दूसरी बस दूसरी बस दूसरी बस उसी के पीछे, अच्छा इसी के पीछे जा रही है दूसरी बस, दूसरी बस इसी के पीछे जा रही है और ये बस चलती है 9 बजे, 9 बजे, और इसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलती है। तो कितने घंटे बाद, कितने घंटे में कितनी दूरी पर दूसरी बस पहली बस को पकड़ लेगी। पहली बस चलती है 120 की स्पीड से चलती है, लखनऊ से कहीं भी जा रही हो, इससे क्या मतलब है, पहली बस को दूसरी बस पकड़ेगी। 120 की स्पीड से चलती है प्रातः 7 बजे, दूसरी बस चलती है 9 बजे। तो मेरे भाई 7 बजे तक ये 120 की स्पीड से 7 बजे तक ये बस लखनऊ से 240 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी, और इसको कहेंगे सापेक्ष दूरी। कारण, अब थोड़ी देर पहले आपसे कहा गया था जब दो विषय एक साथ चलना स्टार्ट हो, जैसे एक चोर भाग गया उसके पीछे से पुलिस भाग गई, तो जोर चोर 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 जब सॉरी चोर जब तक फ्री अकेला भागा है, जब तक चोर अकेला भागा है तब तक उसने जो तय की गई दूरी थी, उसने जो दूरी तय की गई थी वो होती है सापेक्ष दूरी। जिस समय पुलिस भागना स्टार्ट करेगी उसी टाइम पर दोनों के बीच की दूरी वो होती है सापेक्ष दूरी। ये बस 120 की स्पीड से सुबह 7 बजे चलती है, 120 की स्पीड से 2 घंटे में 240 किलोमीटर चल चुकी होगी, यहाँ की मान के चलते यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पहुंच गए, टाइम कितना हो गया इसे, 9 बज गए। 9 बजे फिक्स 9 बजे दूसरी बस चलना स्टार्ट होती है, तो फिक्स 9 बजे इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, 240, बस वही होती है सापेक्ष दूरी। जब दोनों विषय चलना एक साथ चलना स्टार्ट करे, और एक साथ 7 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 9 बजे, हाँ 9 बजे दोनों विषय चल रही है, दोनों बस चल रही है, 9 बजे दोनों के बीच की दूरी वही होती है सापेक्ष दूरी, और जो कितनी है 240। चलिए, दोनों विषय एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में गतिशील है, तो दोनों की चालों का अंतर होगा। दूरी कितनी लिखी जाएगी, दूरी लिखी जाएगी 240। चलिए जी, तो पहले तो निकालते हैं समय, समय समय बराबर दूरी 240 दूरी बटे चाल कितनी की आएगी, तो 150 माइनस 120 चाल आएगी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की। चलिए जी, समय आएगा कितने घंटे, 8 घंटे। समय कितने घंटे, 8 घंटे में दूसरी बस पहली बस को पकड़ लेगी। तो कितने समय, तो पहला क्वेश्चन था कितने घंटे बाद, तो कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद ये जो बस है वो दूसरी बस को पकड़े, यहां नहीं आगे जाके पकड़ेगी, यहां तक तो इन दोनों के बीच की दूरी थी 120 किलोमीटर पर आवर, सॉरी दूरी 120 किलोमीटर थी। कितनी, अरे एक 240 किलोमीटर। चलिए, तो दूसरी जो पीछे से बस आ रही थी वो 8 घंटे में
आगे जो बस जा रही है उसे पकड़ लेगी 8 घंटे में। बता, ये वैसे डायरेक्ट ही बता रहा है आपको, 150 किलोमीटर की स्पीड से 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो 1 घंटे में 150, 8 घंटे में 15 घंटे 120, 1200 किलोमीटर। तो दूरी निकालनी है, 8 घंटे समय लगाती है। पहली वाली बस टोटल अगर पूछ जाए पहली वाली बस कुल कितने घंटे तक चली, तो पहली वाली बस मेरे भाई 10 घंटे तक चल रही है, 2 घंटे पहले चल चुकी, और यहाँ जहां भी मिलेंगी वहां तक पहुंचने में 8 घंटे और लगेंगे, तो 2 घंटे पहले कर 8 घंटे ये, तो वो चलेगी कुल मिलाकर 10 घंटे। दूसरी वाली बस, ये दूसरी बस केवल 8 घंटे चलती है, तो 8 घंटे में तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल कितने की, 150 की, समय कितना लेती है 8 घंटे में, तो कितना चलेगी ये 1200 किलोमीटर दौड़ेगी मेरे भाई। कितने किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। चलिए जी अगला देखते हैं। एक व्यक्ति हवाई जहाज द्वारा 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे, तथा कार द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल, औसत चाल का मेरा भाई एक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए निकालते हैं। एक हवाई जहाज द्वारा 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 500 की स्पीड से आप 3 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे, तो 500 की स्पीड से 3 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। ये तो दूरी है हवाई जहाज, ऊपर लिखनी है आपको कुल दूरी। तो हवाई जहाज से 500 की स्पीड से 3 घंटे में 1500 किलोमीटर तो ये चलेंगे। रेलगाड़ी से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में, तो 250 की स्पीड से 2 घंटे में 500 किलोमीटर ये चलेंगे। 500 किलोमीटर रेलगाड़ी की दूरी और 1500 किलोमीटर हवाई जहाज की दूरी। चलिए जी आगे देखते हैं। कार द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे, कार की दूरी तो 100 की स्पीड समय लेती है 1 घंटे। ये तो हो गई आपकी कुल दूरी बटे कुल समय, 3 घंटे और 2 घंटे रेलगाड़ी के, 5 घंटे और 1 घंटे कार के, तो 3 + 2 + 1 6 घंटे। चलिए देखिए दोबारा, 500 की स्पीड से 3 घंटे में कुल दूरी, तो हवाई जहाज की दूरी तो ये रही, रेलगाड़ी की दूरी 250 × 2 500 ये रही, कार की दूरी 100 × 1 कार की दूरी ये रही, कुल समय 3 2 1, कुल समय हो जाएगा 6 घंटे। और सच चाल ये तो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। हवाई जहाज की दूरी, रेलगाड़ी की दूरी, कार की दूरी, दूरी कैसे लिखी, दूरी बराबर चाल × समय। कार की चाल 100 की, समय लेती है 1 घंटे। रेलगाड़ी की चाल 250 की और समय लेती है 2 घंटे, और हवाई जहाज की चाल 500 की, समय लेती है 3 घंटे। तो कुल दूरी बटे कुल समय, 1500 + 500 2000 + 100 2100, 2100 बटे कुल समय कितने घंटे का, 6 घंटे का। 6 से काटते हैं, 6 × 18, 6 × 18 बच्चे आपके 3 6 पंजे 30 और 0 कितनी, 350 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी औसत चाल आएगी 350 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, एक व्यक्ति समान दूरी क्रमशः दो अलग अलग चालों से, समान दूरी अलग अलग चालों से 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल, मेरे भाई जो फॉर्मूला यूज किया था हमने थोड़ी देर पहले, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा, लेकिन लेंथ लंबा पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय करते हो, दो अलग अलग चालों से वही दूरी 20 की स्पीड से और वही दूरी 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब एक समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय करते हो आप, तब एक औसत चाल का शॉर्ट में फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। ये x और y क्या चीज है, दो चाल है, पहली चाल x दूसरी चाल y, लेकिन लगेगा कब, केवल तब लगेगा जब समान दूरी तय की गई हो और दो चालों में तय की गई हो। 3 चालों का भी है अपना, दो दो चालों वाला सवाल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, 3 चाल का अलग है।
जब समान दूरी दो अलग अलग चालों से तय की गई हो तब औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। ये x और y पहली व दूसरी चाल है। चलिए जी, तो 2 × पहली चाल है 20 की, दूसरी चाल है 30 की, बटे 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, 40 × 30, 40 × 30, 1200, 1200 बटे 50, 24 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान दूरी तय करने में 3 कारों की चालों का अनुपात है 2:3:5, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। चाल बराबर होता है मेरे भुजी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। समान दूरी यानी कि दूरी आपकी समान है, दूरी आप कैसी है, समान है। समान दूरी तय करने में आपको चालों का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात पूछा, तो मेरे भाई इनके जो अनुपात होते हैं वो तो होते हैं उल्टे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि समय समान दे रखा हो, समय समान दे रखा हो, तो इनका जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, मतलब सेम टू सेम समानुपाती होते हैं। और ये होते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टे। चलिए जी, ये दोनों कैसे होते हैं, ये होते हैं समानुपाती, ये होते हैं समानुपाती। और चाल समान दे रखी हो तो दूरी और समय, तो मेरे भाई ये भी समानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे तो केवल चाल और समय होते हैं। चाल और दूरी के अनुपात समान, लेकिन समय समान होना चाहिए। समय दोनों के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, तीनों तो तीनों के लिए कांस्टेंट। चाल अगर समान हो तो दूरी और समय इनके अनुपात समानुपाती होते हैं। दूरी अगर समान हो तो चाल और समय का अनुपात केवल चाल और समय के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, चाल के और समय के। चाल और दूरी के समानुपाती, दूरी और समय के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती तो केवल चाल और समय के। यानी चाल का देकर समय का पूछे तो व्युत्क्रमानुपाती, और 2:3:5 का विलोमानुपाती। आपको दिया किसका, चाल का अनुपात दे रखा है, ये कांस्टेंट है दूरी, समान दूरी तय करने में, और पूछा क्या है, समय का अनुपात। तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बता अनुपात पढ़ाइए मैंने, पहले अनुपात का विलोमानुपात, तो शॉर्ट था, जुगाड़ था, जिसका विलोमानुपात निकालना उसे छुपा और बाकियों को गुणा कर दे। हाँ यही होता है विलोमानुपात। बाकी 1/2, 1/3, 1/5 से भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में जिसका विलोमानुपात छुपा निकालना उसे छुपा ले, बाकियों को गुणा कर। 5 तिया 15, दूसरा वाला 10, तीसरा वाला छुपा इसको, 2 तिया 6। कटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और ये नहीं कटते तो बस छोड़ेंगे। विलोमानुपात 15:10:6, बस ये विलोमानुपात ही समय का अनुपात होगा। तो समय का अनुपात आएगा 15:10:6। चलिए, ये थी आपकी चाल, और चाल के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दिया मैंने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई जो अर्धसैनिक बलों में पूछे जाएंगे। बस जितना हो सकता है तेरे हाथ में बस रिवीजन है, जितना हो सकता है रिवीजन कर मेरे भाई, जितना हो सकता है उतना रिवीजन। अगर आप ये कर पाते हो, इनके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले वो मटेरियल जो 70-80% तक पूछा जाएगा, वो दे रहा हूं मैं तेरे लिए। जितने भी क्लास है सबके सब क्लासों में जितने भी चैप्टर, एक चैप्टर 30 मिनट में जो भी क्वेश्चन है, वो सबके सब 70 और 80% सिलेबस में काउंट है। 70-80% सिलेबस पूरा। हाँ 100 भी आ सकता है, लेकिन मैं मतलब ज्यादा बोलना गलत है। 70-80% सिलेबस पूरी 30 मिनट में एक चैप्टर के अंदर वो सारी की सारी क्लासों में आ जाएगा। मेरे पहले ये कंप्लीट कर, अगर आप इसे ढंग से कर पाते हो, ढंग से रिवीजन है, सारा नॉलेज है आपके पास, जो भी बेसिक है सब कुछ है आपके पास, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। बाकी आप जानते कुछ नहीं, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो गलत है। तो पहले ये जो मैटर है, 30 मिनट का जो मैटर है, इसे कवर कर। 70-80% तक आप अगर गणित के पेपर को फोड़ सकते हो तो, और मतलब एवरेज स्कोर एक अच्छा है। ठीक है, ना के बराबर, ना से तो कहानी नानी अच्छी, मतलब कुछ नहीं करने के बजाय तो कुछ करके आओ, और वो कुछ नहीं बहुत कुछ कर देगा अगर आप 30 मिनट की वीडियो को ढंग से पढ़ जाते हो। केवल 30 मिनट में एक चैप्टर ढंग से पढ़ जाते हो। ठीक है जी, अगली वीडियो फिर लाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।